अभी रिसेंटली इसी वीक मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने यहां पर आपको पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हेजिंग स्ट्रेटजी, ये सब कुछ मैंने यहां पर आपको बताया है जो कि रिलेटिवली लो रिस्क स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटजी प्योरली कैश प्लस फ्यूचर या फिर फ्यूचर प्लस फ्यूचर के अंदर है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी रिसेंटली इसी वीक मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं अपने चैनल पे गया, जस्ट इन केस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए। यहां पर वीडियोस में जाकर मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो आपको दिखाता हूं जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सो यहां पर ये वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने यहां पर आपको पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हेजिंग स्ट्रेटजी, ये सब कुछ मैंने यहां पर आपको बताया है जो कि रिलेटिवली लो रिस्क स्ट्रेटजी होती है। और यहां पर ये रहे उसके सारे के सारे कमेंट्स। जैसे कि आप में से किसी ने मुझसे पूछा है कि प्लीज गिव मोर सच एग्जांपल्स एंड मोर पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विद एग्जांपल्स अपार्ट फ्रॉम दिस पेयर ट्रेडिंग मोर स्ट्रेटजीज गोल्ड एंड सिल्वर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट इफ वी गो विद फ्यूचर्स ऑफ बोथ और एटीएम सेलिंग मंथली एक्सपायरी? ऑप्शन में हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है और कौन सा नहीं चलने वाला है। व्हाट इफ आपने एक का फ्यूचर, एक का ऑप्शन खरीदा, ऑप्शन वाला चला लेकिन वो लेट चला, तो हम ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। ये स्ट्रेटजी प्योरली कैश प्लस फ्यूचर या फिर फ्यूचर प्लस फ्यूचर के अंदर है। फ्यूचर प्लस फ्यूचर की एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक का फ्यूचर और एसबीआई बैंक का फ्यूचर, अगर आप इन दोनों में ट्रेड कर रहे हैं, इन दोनों की पेयर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो व्हाट इफ ये 12 लाख का है और ये 15 लाख का है? मैनेज नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम एक को कैश मार्केट में और एक को फ्यूचर्स में करते हैं। लेकिन हां, अगर दोनों फ्यूचर्स ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब 90% के आसपास भी बराबर है, तो भी आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लो एक की वैल्यू दूसरे से 70% के आसपास है, फिर आप उसमें ट्रेड मत कीजिएगा, फिर कैश मार्केट की तरफ ही जाइएगा। और वैसे मैं समझ पा रहा हूं, शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं समझ पा रहा हूं यहां पर कि आपकी कोशिश ये है कि फ्यूचर सस्ते में हो जाता है, दूसरा फ्यूचर भी सस्ते में हो जाता है, तो कैश मार्केट में 15 लाख लगाने का फायदा क्या है? फ्यूचर लगाएंगे तो जैसे पिछली बार हमने देखा था कि 3-4% के आसपास का महीने का रिटर्न आ रहा था, उसकी जगह या हमने नोटिस किया था कि 3 महीने में 10% का रिटर्न आ रहा था, उसकी जगह अगर हमें फ्यूचर कर लेंगे, फ्यूचर वर्सेस फ्यूचर में 3 महीने में यही रिटर्न आपका बढ़ के 30-40% के आसपास या 20% के आसपास हो सकता है। आई नो, लेकिन अगर लॉट साइज मैच कर रहे हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉट साइज मैच नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होंगे, ऑलमोस्ट सेम नहीं है, तो मत कीजिएगा। तो यहां पर आपको पैसे स्पेंड करके ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फायदा नहीं आप एक फ्यूचर लें, दूसरा फ्यूचर बेचें, और यहां पर जो गिरा उसका लॉट साइज कम था, जो बढ़ा उसका लॉट साइज ज्यादा था, और यहां पर आपका जो लॉस हुआ वो बड़ा हो गया और जो प्रॉफिट हुआ वो छोटा हो गया। तो पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि दोनों के लॉट साइजेस या दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इसीलिए मैंने फ्यूचर नहीं, मैंने कैश प्लस फ्यूचर किया था। आप चाहें तो फ्यूचर कर सकते हैं प्रोवाइडेड लॉट साइज सेम हो। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पेयर ट्रेडिंग मोर स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पर, पेयर ट्रेडिंग, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख कर भेजा है कि आप इसको पेयर ट्रेडिंग में और स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पर कैन वी डू इट ऑन इंट्राडे बेसिस? कैस्टली ने बोला है कैन वी डू इट ऑन इंट्राडे बेसिस एंड इज इट गुड दैट वी डोंट नीड टू पुट स्टॉप लॉस व्हाइल ट्रेडिंग इंट्राडे? इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस तो वैसे भी हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए नहीं है, क्योंकि जो मार्केट सिक्लिकल मूव करती है वो बहुत टाइम के बाद आती है। उसको होने में 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग सकते हैं। इसलिए हम लंबे पीरियड का ट्रेड ले रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड यहां पर नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, सारी चीजें इंट्राडे के लिए नहीं होती हैं। कुछ चीजें जो इंट्राडे के लिए होती हैं वो मैं आपको बता दिया करता हूं, लेकिन ये स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए नहीं है। आइए अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके थ्रू ट्रेड बना सकते हैं अपने लिए। वो बात और है कि आप चाहें तो इंट्राडे वाला चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रेडिंग के पेड वर्जन में होता है। लेकिन एनीवेज मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा अभी के लिए। हम डेली चार्ट पे ही चलेंगे, जहां पर हमें वहीं पर रहेंगे। अब हम यहां पर सबसे पहले ढूंढते हैं कि ट्रेड को निकाला कैसे जाता है। मैं आपके सामने रैंडम स्टॉक्स उठा रहा हूं जिसका एनालिसिस मैंने आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले किया होगा कि उनका कोरिलेशन कैसा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर गलती हो तो आपके सामने हो और आपको पता लगे कि कितनी बार ट्राई करने पर आप सही एग्जांपल पे पहुंच सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन स्टिल, क्योंकि कुछ एग्जांपल तो एनीवेज आपको पता ही है जिनका कोरिलेशन बहुत ज्यादा हाई है। तो यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे। पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि कोटक बैंक, फॉर एग्जाम्पल, अभी कोटक का नाम आया था, तो कोटक बैंक का हम कोरिलेशन देख लेते हैं। ये रहा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, किसके साथ? बैंक निफ्टी के साथ। तो ये मैंने कोरिलेशन निकाल लिया बैंक निफ्टी के साथ, और यहां पर देखिए इसके एरिया को चेंज करके इसको हम एरिया कर देते हैं यहां पर, और ठीक है,
कोरिलेशन अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है बट बुरा भी नहीं है, बीच बीच में टेम्परेरी डाउन होता है लेकिन फिर घूम फिर के वापस 0.9 के आसपास पहुंच जाता है। कोटक की जगह अगर हम एसबीआई देखते हैं तो यहां पर देखिए ये रिलेटिवली ज्यादा अच्छा दिख रहा है हमें। इसकी जगह अगर हम एचडीएफसी बैंक देखते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो ये समझ में आया हमें कि एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का ट्रेड बैंक निफ्टी के साथ ज्यादा अच्छा हो सकता है कंपेयर टू कोटक बैंक। अब यहां पर हम आईसीआईसीआई बैंक भी देख लेते हैं। ये रहा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का बहुत अच्छा आ रहा है। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई आर बेटर कंपेयर टू कोटक। अब ऊपर अगर हम एचडीएफसी लगा लेते हैं और नीचे इसका कोरिलेशन अगर हम आईसीआईसीआई के साथ देखें, फॉर एग्जांपल ये भी चेक कर लेते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ अगर आप कोरिलेशन देखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी के साथ आप एचडीएफसी बैंक कर सकते हैं, एसबीआई कर सकते हैं, आईसीआईसीआई कर सकते हैं। ट्रेड मिल गया। अब यहां पर एक ट्रेड मिल गया, अभी हम उसको चेक कर लेते हैं। एक और ट्रेड चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, ये रहा गोल्ड, और गोल्ड के प्राइसेस हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में डबल क्लिक करके हम यहां पर सिल्वर के साथ देख लेते हैं। ये रहा सिल्वर। देखिए क्या मजेदार कोरिलेशन है। ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम आपका ये 0.9 के ऊपर ही रहता है। अभी भी आप देखो 1 के आसपास का कोरिलेशन चल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका मतलब अब हमें दो चीजें मिल गई हैं, बैंक निफ्टी के साथ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई, कुछ भी देख सकते हैं, और दूसरा गोल्ड के साथ हो गया सिल्वर। अब यहां पर देख लेते हैं हम। अब कोरिलेशन की जरूरत नहीं है, ये पेयर हमारे रेडी हो गए हैं। पेयर में ट्रेड कैसे करना है ये एक अलग कहानी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय एचडीएफसी बैंक, और यहां पर हम लगाएंगे आरएसआई। ये लगाया हमने आरएसआई। ये जब ओवरबॉट था या ओवरसोल्ड था वहां से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है ना। जैसे अब यहां पर देखिए इस जगह पर ये रेशो ओवरबॉट हो गई थी, देख लेते हैं इसके अंदर। यहां पर भी ये रेशो ओवरबॉट हो गई थी, यहां पर भी ये रेशो ओवरबॉट हो गई थी, हमें करेक्शन देखने को मिली। यहां पर भी ये रेशो ओवरबॉट हो गई है। आप चाहे तो यहां पर भी देख सकते हैं, यहीं से देख लेते हैं। 31 जुलाई 2025 यहां पर ये रेशो ओवरसोल्ड हो गई थी। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दोनों ही हमारे काम के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक काम का है, दोनों हमारे काम के हैं। जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी बाय एचडीएफसी बैंक सेल। बैंक निफ्टी बाय मतलब बैंक निफ्टी का ईटीएफ बाय। अब यहां पर चलते हैं 31 जुलाई 2025 को। सो यहां पर आपके लिए मैं पेज को जूम कर देता हूं। यहां पर तो बैंक निफ्टी डेट है 31 जुलाई 2025, करेक्ट कर लेते, चेक कर लेते हैं एक बारी। 31 जुलाई 2025 एग्जैक्टली आज से एक साल पहले की बात हो रही है। बैंक निफ्टी का रेट कितना चल रहा था और एचडीएफसी बैंक का कितना चल रहा था। हम एक्सपेक्ट करें कि बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगी, एचडीएफसी कम ऊपर जाएगा। अगर दोनों ऊपर गए, नीचे गए तो बैंक निफ्टी कम नीचे जाएगा, एचडीएफसी बैंक ज्यादा नीचे जाएगा। कब तक के लिए स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, स्ट्रेटजी लगाएंगे जब इसका आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है तब तक, ठीक है ना। ये डेट कौन सी है, ये डेट है मान लेते हैं 19 सितंबर 2025। तो एग्जिट हम करेंगे 19 सितंबर 2025। वैसे तो स्ट्रेटजी पहले ही प्रॉफिट में आ गई होगी, यहां पर भी आ गई थी, 17 सितंबर को भी आ गई थी। आप यहां कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा ट्रेड मान के चल रहे हैं। तो 2-3 महीने का रोल ओवर हो गया, 2 महीने का रोल ओवर हो गया, फिर भी देख लेंगे कितना प्रॉफिट आया यहां पर। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। इस चार्ट को एज इट इज रहने देते हैं। हम यहां पर एक जगह पे बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं। सो हमें चाहिए बैंक निफ्टी, क्योंकि डेली चार्ट है तो एंड ऑफ द डे पे हम ट्रेड ले रहे हैं, अगले दिन सुबह ट्रेड लेंगे। सो हम यहां पर चलते हैं 2025 31 जुलाई हमने ट्रेड लेना है, और ये हमने ले लिया। क्लोजिंग प्रेशर मान लेते हैं, इसका ट्रेड हो गया 55,961 पे। तो बैंक निफ्टी हमने बाय किया है। सो बैंक निफ्टी बाय 55,961 पे। जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर डूइंग इट राइट, यहां पर हम देख लेते हैं 55,961 परफेक्ट। एचडीएफसी बैंक हमें सेल करना है कितने पे, 1009 पे, ठीक है जी। एचडीएफसी बैंक हम 1009 पे सेल कर देंगे। सेल एचडीएफसी 1009 पे। अब जो चीज हमें बाय करनी है वो तो ईटीएफ में बाय होगी। इस दिन ईटीएफ की वैल्यू कितनी थी, सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहां पर मुझे ईटीएफ की वैल्यू ही देखनी चाहिए थी। सो बैंक बीस ऑन दिस डेट इज ट्रेडिंग एट 577।
तो यहां पर मैंने 577। अब HDFC का लॉट साइज कितना है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं, इसको चेक करने के लिए हम यहां पर चलते हैं HDFC बैंक, सॉरी HDFC बैंक का लॉट साइज है, HDFC बैंक का लॉट साइज है 650 का। सो यहां पर 650 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 650, 6,55,850। ये एक फ्यूचर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो बैंक 20 के आप शेयर्स कितने बाय करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1136 शेयर्स। तो आप 1136 शेयर्स बैंक 20 के बाय करेंगे और एक फ्यूचर HDFC का शॉर्ट सेल करेंगे। ये आपकी बन गई स्ट्रैटेजी। समझ में आ गया आपको? दोबारा बता देता हूं, HDFC बैंक का उस दिन रेट क्या चल रहा था 1009, लॉट साइज कितना था 650, टोटल लॉट कितना हो गया 655, 6,55,000। बैंक 20 चल रहा है 577 का, 6.5 लाख में कितने बैंक 20 आए 1136। पॉइंट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 1136 करो या 1137 करो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ ज्यादा। अब हमने क्या करना है, 19 सितंबर की बात हम कर लेते हैं। ये रहा 19 सितंबर, 19 सितंबर को हमने बैंक 20 सेल कर देना है। ठीक है जी, 19 सितंबर को हमने बैंक 20 को सेल कर दिया 573.47 पे। मजा देख रहे हो, फ्लैट आपने सेल किया इसको 573 पे, 4 रुपए का लॉस हुआ, इक्वल टू दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 1136। टोटल लॉस कितना हुआ 4546 का। ये आपका टोटल लॉस था HDFC के, ये आपका टोटल लॉस था बैंक 20 के अंदर। अब HDFC की बात कर लेते हैं, इसको हमने 1009 पे शॉर्ट सेल किया था। चलते हैं हम इस डेट पे, इसको हमने 1009 पे शॉर्ट सेल किया था। ये रेट कितना आया, ये आया है 967, ये आया 967 शॉर्ट सेल किया था हमने, तो 967 हमें इक्वल टू दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 27,300 इक्वल टू प्लस माइनस 22,750 रुपए। और पैसा कितना लगा हमारा 6.5 लाख रुपए ये लगे हमारे, 6.5 लाख रुपए के बैंक भी आए प्लस आधा मार्जिन इसका लगा 20%, 10% मान लेते हैं 65,000। तो बेसिकली 7 लाख के आसपास का, 8 लाख का मार्जिन मान लेते हैं। 8 लाख के मार्जिन पे आपका 8 लाख की टोटल कॉस्टिंग पे दिस डिवाइडेड बाय 8 लाख, 3% का आपका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के अंदर, जहां पर आपने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया, और हमने मार्जिन भी हायर साइड पे लिया है। एक्चुअली में जो मार्जिन लगा है वो 7 लाख के आसपास का लगा है, 3.25। 31 जुलाई मतलब 1 अगस्त से 19 सितंबर, अप्रोक्सीमेटली आपका 1.5 महीने के अंदर अराउंड 3% के आसपास का रिटर्न मिला है बिना कोई खास रिस्क लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। एक एग्जांपल और दिखाता हूं सो दैट आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार मैं आपको दिखाता हूं उन लोगों के लिए एग्जांपल जो बिल्कुल सस्ते में करना चाहते हैं। दोस्तों वापस चलते हैं यहां पर, गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर, ये रहा एक ट्रेड, अभी यहां पर आया था किस डेट को 12 मई को। ओवरबॉट कब हुआ 25 जून को। कितना टाइम लगा अराउंड 1.25 महीने के आसपास। ठीक है, यहां पर मुझे गोल्ड बाय करना है और सिल्वर सेल करना है, क्योंकि गोल्ड बाय सिल्वर ओवरसोल्ड हुआ है, मतलब गोल्ड अंडरवैल्यूड है, तो यहां पर गोल्ड को हम बाय करेंगे। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, गोल्ड बाय करेंगे, सिल्वर सेल करेंगे। 12 मई की बात हो रही है, पहले मैं यहां पर डेट लिख देता हूं हमेशा की तरह। सो 12 मई की एंट्री है और एग्जिट कब की है, एग्जिट है 25 जून की। सब कुछ 2026 की बात हो रही है, राइट, सब कुछ 2026 की बात हो रही है। लेकिन हम ये गोल्ड सिल्वर में नहीं करेंगे, हम करेंगे सिल्वर माइक्रो और गोल्ड पेटल, बहुत सस्ता, सबसे सस्ता। यहां पर हम चलते हैं, 12 मई को मुझे गोल्ड बाय करना है, गोल्ड पेटल बाय करना है और सिल्वर माइक्रो सेल करनी है। ठीक है ना, पहले सिल्वर माइक्रो सेल कर देते हैं, उससे पता लग जाएगा गोल्ड पेटल कितना बाय करना है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, सिल्वर माइक्रो किस डेट को 12 मई को। ठीक है जी, हम आ जाते हैं 12 मई।
कितने का चल रहा है आपका? सिल्वर माइक्रो चल रहा है 2,80,560, ठीक है, 2,80,560। इस समय गोल्ड पेटल कितना चल रहा है ये देख लेते हैं। गोल्ड पेटल आपका चल रहा है सेम रेट पे 15,431, 15,431, ठीक है ना। ये 1 ग्राम है। हमें कितने ग्राम सिल्वर, हमें कितने ग्राम गोल्ड खरीदना है अगेंस्ट 1 किलोग्राम ऑफ सिल्वर? इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। आपको 18 ग्राम गोल्ड चाहिए, 18 पेटल, तो 18 लॉट्स आपने इसके परचेज कर लिए, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सेम रेट आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली। 18 की जगह आप 19 कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम 18 लॉट के आसपास इसको बाय कर लेते हैं। तो 18 लॉट गोल्ड पेटल के बाय कर लिए। मार्जिन भी देख लेते हैं इसका। इसके 1 लॉट का मार्जिन है सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपए। तो कितना मार्जिन हो गया हमारा? इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 1350, 24,300। और सेम मार्जिन अप्रोक्सीमेटली सिल्वर माइक्रो का शायद लग रहा होगा। सिल्वर माइक्रो 34,000, तो 24,000, 34,000। यहां मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टोटल मिला के 60,000 से कम का मार्जिन आपका लग रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर 25 जून पे आ जाते हैं। गोल्ड पेटल का रेट कितना चल रहा है? 25 जून की डेट याद रखिएगा। यहां पर हम पहले सिल्वर माइक्रो देख लेते हैं। सिल्वर माइक्रो 25 जून को क्या चल रहा है? सिल्वर माइक्रो 25 जून क्लोजिंग प्राइस ये चल रहा है 2,19,204, 2,19,204। सेल किया था आपने। गोल्ड पेटल का रेट क्या चल रहा है? गोल्ड पेटल सेम डेट 14,126, 14,126, ठीक है। अब यहां पर देखो सिल्वर माइक्रो आपने सेल किया, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? दिस माइनस दिस, 1 किलो पे 61,000 रुपीज। गोल्ड पेटल आपने 18 लॉट बाय किए थे, इक्वल टू दिस माइनस दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू सम। कितना टाइम था ये? 1.5 महीने में कितना रिटर्न आया? दिस डिवाइडेड बाय 58,300। कितना प्रॉफिट आया? 65% ऑफ योर कैपिटल, 65% ऑफ योर कैपिटल। दिस इज द ब्यूटी। और वो भी बहुत ही कम रिस्क लेकर। Isn't this really interesting? आपने 18 लॉट ये बाई किए, 1 लॉट ये सेल किया, और यहां पर देखो आपको 61,000 अकेला सिल्वर में आ रहा है, और यहां पर देखो तकरीबन 700 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन 700 टोटल मिला के आपका 24,000 रुपए का नुकसान हो गया, 23,500 का नुकसान हो गया, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ था नेट 37,000 एंड दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेयर ट्रेडिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेशो ट्रेडिंग। दोस्तों, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको पता लग जाए ना, आप मार्केट से कम रिस्क लेकर ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और ये सारी चीज मैं अपने आने वाले ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे मेरे इंडिकेटर को यूज करके ये सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहीं पर डायरेक्टली ये पता लगा लें कि कब आपका ये रेशो नीचे जाने वाली है, आप यहीं से गोल्ड सेल और सिल्वर बाय करके बैठ सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ माय इंडिकेटर, जो कि ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो आने वाले टीएमपी में मिलने वाला है। मैं एक डैशबोर्ड दूंगा जो एक ट्रेडर का फ्रेंडली डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको डैशबोर्ड के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। इतने सारे पैरामीटर्स मैंने उस डैशबोर्ड में डाल दिए हैं, ट्रेड ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जनरेट होते रहेंगे। आपको सिर्फ ट्रैक करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द अपकमिंग डैशबोर्ड। दोस्तों, डैशबोर्ड का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे आने वाले टीएमपी कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है, इसलिए टीएमपी का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके अभी क्लिक कीजिए और एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।